हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं? उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे और एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे होंगे। धीरे धीरे एग्जाम नज़दीक आता जा रहा है और आपको उसी में सारा सिलेबस आपको फिनिश भी करना है। तो आइए हम लोग अब नया कूटलेखन कूटवाचन परीक्षण का जो रेखी क्रम व्यवस्था यानी अक्षरों का क्रम व्यवस्था है, इसको हम पढ़ते हैं। स्टूडेंट, अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। बेल आइकन दबा दें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए आगे हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। अक्षरों का क्रम व्यवस्था। अक्षरों का क्रम व्यवस्था क्या होता है, इसके बारे में हमको डिटेल से पढ़ना है। जब इस क्रम व्यवस्था को हम पढ़ लेंगे तो आसानी से किसी भी प्रकार के प्रश्न को सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ दिया हुआ है रेखी क्रम व्यवस्था। रेखी क्रम व्यवस्था क्या होता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो बाएं से दाएं की ओर जो रेखी क्रम व्यवस्था है वह बाएं से दाएं की ओर जाएंगे हम लोग, यानी लेफ्ट से राइट की ओर जाएंगे। तो आप लोग देखेंगे जो लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं हम, तो ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ई, यानी जो एरो होगा वह आपका लेफ्ट से राइट की ओर होगा। जो भी एरो हमारा बनेगा वो लेफ्ट से राइट की ओर होगा। तो हम इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए जेड तक जाएंगे। ए से बी, बी सी, सी के बाद डी, डी के बाद ई, ई के बाद एफ, एफ के बाद जी, जी के बाद एच, एच के बाद आई, आई के बाद जे, जे के बाद के के बाद यल, यल के बाद एम, फिर एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। तो ये आपका एक रेखी क्रम है। रेखी क्रम में हमने बाएं से दाएं की ओर अर्थात लेफ्ट से राइट की ओर, लेफ्ट से राइट की ओर, यानी इस क्रम में हम लोग लेफ्ट से राइट की ओर चलेंगे। तो ये रहा आपका बाएं से दाएं की ओर यानी लेफ्ट से राइट की ओर। और अगला नंबर जो दिया है दूसरा नंबर में दाएं से बाएं की ओर, हमें दाएं साइड से बाएं की ओर जाना है। तो ध्यान देंगे दाया क्या होता है। अब देखेंगे यह जो होता है ये बाया होता है और ये जो होता है दाया होता है। तो हम लोग दाएं से बाएं की तरफ चलेंगे तो कैसे इसका निर्देश होगा, क्या इसका रूल्स होगा, कैसे इसको एरो होंगे, इसके बारे में हमको पढ़ना है। जेड दिया है, जेड से यानी हमको जेड से फिर शुरुआत करना है, यानी जो भी हमारा अंक होगा वो जेड से, जो भी हमारा अल्फाबेट होगा जेड से हम लोग आएंगे ए की तरफ। अभी तक हम लोगों ने बाएं से दाएं की और लेफ्ट से राइट की ओर जो हम लोग गए हैं वो ए से जेड की तरफ गए हैं एरो लगा करके। अब जो एरो लगेगा वो जेड से ए की तरफ एरो लगेगा। तो उस क्रम में हम लोग आएंगे। यहाँ दिया हुआ है जेड से जब आएंगे तो फिर वाई, वाई से फिर एक्स, एक्स से डब्ल्यू, डब्ल्यू से वी, वी से यू, यू से टी, टी से एस, एस से फिर आर, आर से क्यू, क्यू से पी, पी से ओ के बाद एन, एम, एल, के, जे, आई, एच, जी, एफ, ई, डी, सी, बी, ए। तो यानी हमको उल्टे क्रम में चलना होता है, यानी जेड से ए की तरफ आना होता है। और जब हम जेड से ए की तरफ आएंगे तो दाया से बाया की तरफ आएंगे। तो ये आपका रूल क्या है, ये आपका दाएं से बाएं की ओर अर्थात राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट। इसमें हमको कहा जाना है, राइट टू लेफ्ट जाना है और इसमें हमको क्या जाना है, लेफ्ट टू राइट जाना है। तो लेफ्ट से राइट आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे और राइट टू लेफ्ट भी अच्छी तरह समझ गए होंगे। तो राइट से लेफ्ट की तरफ जब जाएंगे तो जेड से जाएंगे ए की तरफ, और जब बाएं से दाएं की ओर जाएंगे तो ए से जेड की तरफ जाएंगे। अब दूसरा क्रम में जो आता है वो वृत्ति क्रम व्यवस्था होता है, यानी गोली है, यानी गोले में एक हमको सर्कल में उसे नंबरिंग करना होता है, सेटिंग अरेंज करना होता है। तो जो पहला होता है दक्षिणावर्त घूर्णन होता है। पहला क्या होता है, दक्षिणावर्त घूर्णन। तो दक्षिणावर्त घूर्णन में घड़ी की सुई की दिशा में हम लोग चलते हैं, जिसको बोलते हैं क्लॉकवाइज, जिसको बोलते हैं हम क्लॉकवाइज। तो दक्षिणावर्त घूर्णन को बोलते हैं क्लॉकवाइज। घड़ी की सुई के दिशा में हमको चलना है। तो देखेंगे घड़ी की सुई की दिशा में जब हम चलेंगे ए सबसे ऊपर रखते हैं और एम आपका सबसे नीचे होता है। तो यहां से जब चलते हैं तो आपको जाना कहाँ,
हमको जाना है बाएं से दाएं की ओर। तो यहाँ बायां है और ये दायां है, तो बाएं से दाएं की ओर हमको चलना है। जब बाएं से दाएं की ओर हम चलेंगे तो जाएंगे ए से फिर जेड की ओर, ऐसे जाएंगे। तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। यानी ए से हम लोगों ने जो चला वो जेड के लिए क्रम चला, और जो जेड के लिए हम लोग क्रम चले हैं वो क्या है, दाएं यानी बाएं से दाएं की ओर है। तो हम लोग इस क्रम में फिर आगे बढ़ते हुए चलते रहेंगे, क्योंकि जब हम लोग इस क्रम में चलेंगे तो फिर यही क्रम आपका होगा वृत्तीय क्रम व्यवस्था। ये आपका होगा वृत्तीय क्रम व्यवस्था। जब वृत्तीय क्रम व्यवस्था की तरफ हम लोग चलेंगे तो एक सर्कल में हम लोग चलते हैं। और दूसरा पॉइंट अभी और हम लोग इसको पॉइंट को पढ़ेंगे, दक्षिणावर्त घूर्णन था अर्थात क्लॉकवाइज। अब हम लोग पढ़ेंगे एंटी क्लॉकवाइज अर्थात वामावर्त के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए अब हम दूसरे पॉइंट में पढ़ेंगे वृत्तीय क्रम व्यवस्था का दूसरा भाग जो है वामावर्त घूर्णन। वामावर्त घूर्णन का इंग्लिश में होता है ये एंटी क्लॉकवाइज, यानी घड़ी का जो विपरीत दिशा होता है, घड़ी के विपरीत दिशा में चलना। घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में चलना, यानी हमको क्या करना है, इसमें घड़ी के विपरीत दिशा में चलना है। तो स्टूडेंट हमको इसमें विशेष ध्यान देना है दक्षिणावर्त और वामावर्त में। तो दक्षिणावर्त में होता है वो घड़ी की दिशा में चलना है, सुई जैसे चलती उस दिशा में चलना क्लॉकवाइज, और वामावर्त में हमको एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी के उल्टे दिशा में हमको चलना होता है। तो यहाँ हम लोग देखेंगे, इस पर मुख्य बिंदु पर हम लोग फोकस करेंगे, इस वृत्त पर। यह वृत्त किस प्रकार निर्देशित कर रहा है उसी के आधार पर हमको चलना है। तो जब इसमें चलना होगा हमको तो उल्टा चलेंगे, यानी जो हम लोग दक्षिणावर्त पढ़े हैं दक्षिणावर्त के उल्टा चलना है। इसमें हम लोग दाएं से जा रहे थे लेकिन इसमें हमको बाएं से चलना है, यानी जो दक्षिणावर्त था उसमें हम लोग जा रहे थे दाएं से, इसमें हमको चलना है बाएं से। जब हम लोग बाएं से चलेंगे तो इधर चलेंगे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। तो ये हम लोग का होता है बाएं से हम लोग चलना है, यानी ये आपका होता है वामावर्त अर्थात एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज यानी हम लोग ये एंटी क्लॉकवाइज पढ़े क्योंकि ये उल्टा दिशा में घूर्णन करता है। तो हम लोग इस क्रम में, अब इसी क्रम में जो हम लोग पढ़े हैं 3-4 प्रकार के जो स्टेटमेंट पढ़े हैं, इसी स्टेटमेंट पर हमको प्रश्न लगाना होगा। जो भी प्रश्न आएंगे इसमें कोडिंग डिकोडिंग के, तो इस टाइप में रेखीय व्यवस्था में अक्षरों का जो क्रम व्यवस्था है इसमें हम लोग इसी टाइप से प्रश्न को सॉल्व करेंगे। जो नीचे आपका प्रश्न अभी दिया हुआ है और धीरे धीरे हम इसको सॉल्व करते जाएंगे और आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो स्टूडेंट अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। सभी यूनिवर्सिटी अलॉटमेंट कर चुकी हैं कि सभी बच्चे, जो भी बच्चे अगर इंटर के बाद किसी भी कॉलेज में दाखिला लेंगे तो बिना CUET पास किए हुए वो किसी भी कॉलेज में दाखिला नहीं ले सकते हैं, प्रवेश नहीं ले सकते हैं, चाहे वो स्टेट यूनिवर्सिटी हो या फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो। तो इसके लिए जो सिलेबस आपको रीजनिंग का हम पढ़ा रहे हैं, इस सिलेबस को खत्म करने का जल्द से जल्द हम प्रयास कर रहे हैं। और जिस प्रकार हम प्रयास कर रहे हैं वैसे ही आप भी प्रयास करेंगे, स्टेप बाय स्टेप इसको सीखते जाएंगे ताकि आसानी से खत्म हो जाए। और जल्द ही स्टूडेंट एक नया सिलेबस के साथ, नया टॉपिक के साथ और नया सब्जेक्ट के साथ हम जल्द ही हाजिर होने वाले हैं। जो हिंदी है, हिंदी व्याकरण को हम लेकर चलेंगे और हिंदी व्याकरण को भी जल्द ही खत्म करने का प्रयास करेंगे। और 2-4 टॉपिक में आपको कंप्यूटर भी पढ़ाकर हम खत्म कर देंगे और ये होगा सिलेबस। पूरे जून में ये सिलेबस आपका हो जाएगा खत्म। बस उसके बाद आपको प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराया जाएगा। तो चलिए आज वीडियो को यहीं एंड करते हैं, फिर आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो तकदीर बदल दे, इंसान वही जो तकदीर बदल दे। ये मत सोचो कि कल क्या होगा, ये मत सोचो कि कल क्या होगा, क्या पता कल वक्त खुद की तकदीर बदल दे, क्या पता कल वक्त खुद की तकदीर बदल दे।